29 जुलाई 2019 पूजा सिंह डे, जिसकी उम्र लगभग 32 इयर्स थी। वो कोलकाता से बैंगलोर की फ्लाइट पकड़ती है और बैंगलोर लैंड करती है, जिसके बाद वो ऑनलाइन एक कैब बुक करती है और वो कैब वाला पूजा को एयरपोर्ट से होटल ड्रॉप करता है। जो पूजा सिंह डे थी वो पहले एक मॉडल थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है उसके बाद वो अपने पति के साथ कोलकाता में शिफ्ट हो जाती है और वो कोलकाता से ही अपनी इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस को शुरू करती है। और इसी इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस की वजह से वो वापस कोलकाता से बैंगलोर आई थी। और जब ये बैंगलोर के एयरपोर्ट में उतरी थी तो उस वक्त पूजा ने एक टैक्सी बुक करी थी। जब वो टैक्सी वाला उसे एयरपोर्ट से होटल छोड़ रहा था तो उसी बीच में इन दोनों की कन्वर्सेशन में जो पूजा रहती है उसे टैक्सी वाले का नेचर काफी पसंद आता है। तो वो टैक्सी वाले को ये कहती है कि मुझे 31 जुलाई को वापस एयरपोर्ट आना है। तो वो टैक्सी वाला भी रेडी हो जाता है और ये दोनों ऑनलाइन डील ना करके ऑफलाइन डील करते हैं, जिसमें पूजा उस टैक्सी वाले को 1200 रुपए में वापस होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी कर लेती है। जिसके बाद पूजा होटल पहुंच करके आराम से 2 दिन तक अपना काम निपटाती है और 31 जुलाई 2019 को पूजा अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है और ये कहती है कि वो होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल रही है और वो शाम तक वापस फ्लाइट से कोलकाता पहुंच जाएगी। जिसके बाद होटल के नीचे टैक्सी वाला आता है और वो पूजा को अपनी टैक्सी में बिठाता है और वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है, शाम हो जाती है। जो पूजा थी वो अभी तक कोलकाता नहीं पहुंची थी। उसके हस्बैंड को अचानक से टेंशन बढ़ जाती है। वो पूजा के दोनों फोन में कॉल लगा करके देखता है तो जो उसके दोनों फोन थे वो दोनों फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। जिसके बाद पूजा का हस्बैंड बिना देरी करे पूजा के दोस्तों को फोन लगाता है, लेकिन किसी भी दोस्त को पूजा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जिसके थोड़ी देर के बाद पूजा के हस्बैंड के फोन में पूजा के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। फिर सेकंड मैसेज आता है आई नीड 5 लाख राइट नाउ। बट जैसे ही पूजा का पति ये मैसेज देखता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि जो पूजा है उसकी इंग्लिश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस मैसेज में कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक है और इसकी इंग्लिश भी प्रॉपरली नहीं है, जिसकी वजह से उसे समझ में आ जाता है कि पक्का पूजा कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो बिना देरी करे पुलिस स्टेशन जाता है और FIR फाइल कर देता है। लेकिन जो कोलकाता पुलिस थी वो FIR लिख तो लेती है, लेकिन वो पूजा के हस्बैंड को ये कहती है कि आप वापस घर चले जाइए। जैसे ही उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सीधा आपको कांटेक्ट कर लेंगे। यानी कि उस वक्त जो कोलकाता पुलिस होती है वो एक्शन लेती ही नहीं है। जिसके एक दिन के बाद यानी कि 1 अगस्त 2019 बैंगलोर पुलिस को बैंगलोर के एयरपोर्ट के 1 घंटे किलोमीटर बाद एक डेथ बॉडी मिलती है। जो वो डेथ बॉडी थी उसका जो फेस था वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, जिससे कि मान लो कोई भी इंसान उस शरीर को पहचान ही ना पाए। जिसके बाद पुलिस उस बॉडी को इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को उस बॉडी के पास से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उस बॉडी की पहचान हो सके। जिसके बाद पुलिस आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में ये चीज ढूंढती है कि क्या उस डेथ बॉडी की कोई मिसिंग कंप्लेन आई है। तो पुलिस को उस डेथ बॉडी की कोई भी मिसिंग कंप्लेन नहीं मिलती। जिसके बाद पुलिस उस लड़की की डेथ बॉडी को अच्छे से फोटोग्राफ्स क्लिक करके उसके कपड़े को सेव करके अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें ये पता चला था कि उस बॉडी के ऊपर लगभग 22 बार किसी व्यक्ति ने चाकू से हमला करा है और उसके फेस को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि किसी भी इंसान को ये समझ में ना आए कि वो कौन है। नाउ जो पुलिस होती है वो इस बॉडी का अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करती है। तभी पुलिस ये नोटिस करती है कि वो जो बॉडी है उसके ऊपर जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े काफी बड़े ब्रांड के कपड़े थे और उस कपड़ों में सीरियल नंबर भी था, जिसकी वजह से पुलिस बैंगलोर के उस मॉल में जाती है जहां पर वो ब्रांड का शोरूम था। वहां पर उस सीरियल नंबर को जैसे ही दिखलाया जाता है तो वो सीरियल नंबर से उस कपड़े की सारी डिटेल निकलती है, जिसमें ये भी पता चलता है कि वो कपड़ा कहां पर से लिया गया है और किसने लिया है। जिसके बाद पुलिस को ये पता चलता है कि वो जो कपड़ा है वो कोलकाता से लिया गया है और वो जो कपड़ा है वो किसी पूजा सिंह डी नाम की लड़की ने लिया है। नाउ जो पुलिस होती है वो बिना देरी करे डायरेक्टली कोलकाता पहुंचती है और उस पर्टिकुलर मॉल में जाती है जहां पर से वो कपड़ा लिया गया था। जिसके बाद वहां पर इस चीज को कंफर्म करने के बाद आजू बाजू की जितने भी पुलिस स्टेशन रहती है वहां पर FIR रिपोर्ट चेक करी जाती है कि क्या पूजा सिंह डी नाम की औरत की कोई FIR रिपोर्ट फाइल करी गई है। तभी पुलिस को पता चलता है कि हाँ, पूजा सिंह डे के हस्बैंड ने पूजा सिंह की रिपोर्ट फाइल करी थी। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उसके घर जाती है और वहां पर
पूजा के हस्बैंड से पूछताछ करी जाती है। तो पूजा का हस्बैंड ये बताता है कि जो पूजा है उसका इवेंट मैनेजमेंट का काम है और इसी चीज की वजह से वो कोलकाता से बैंगलोर गई हुई थी और 31 तारीख को उसने उसे कॉल भी लगाया था कि वो वापस आ रही है, शाम तक वापस कोलकाता पहुंच जाएगी, लेकिन वो कोलकाता आई ही नहीं। जिसके बाद बैंगलोर पुलिस को ये चीज समझ में आ जाती है कि उसके साथ पक्का बैंगलोर में ही कुछ ना कुछ हुआ है। वो वापस बैंगलोर जाती है और एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि जो पूजा है वो एयरपोर्ट में फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर निकल करके एक टैक्सी में बैठती है। जब वो टैक्सी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि वो टैक्सी पूजा ने ऑनलाइन बुक करी थी और उस वक्त वो जो टैक्सी थी उसे HM नागेश नाम का एक 25 साल का लड़का चला रहा था। पुलिस बिना देरी करे उसे अरेस्ट करती है और उसे अरेस्ट करने के बाद उससे इंटरोगेशन किया जाता है। तो वो ये बताता है कि हाँ, उसने पूजा को एयरपोर्ट से पिकअप किया था और होटल ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी चीज नहीं जानता। जिसके बाद पुलिस थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है नागेश के ऊपर तो पता चलता है कि जो नागेश है उसने लास्ट टाइम जो ऑनलाइन बुकिंग ली थी वो पूजा की ही ली थी और पूजा की बुकिंग लेने के बाद उसने अभी तक कोई भी इंसान की बुकिंग ही नहीं ली। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो काम कर करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है वो अचानक से अपना काम ही छोड़ दे। जिसके बाद पुलिस को नागेश के ऊपर और भी ज्यादा शक होता है। अब पुलिस जिस होटल में पूजा रुकी हुई थी वहाँ पर की इन्वेस्टिगेशन करती है, वहाँ पर के CCTV फुटेज देखती है तो पता चलता है कि 31 तारीख को जो पूजा है वो होटल से निकली थी एयरपोर्ट जाने के लिए और नीचे पास कोई और नहीं बल्कि नागेश की टैक्सी भी खड़ी हुई थी और पूजा उसी की टैक्सी में बैठ करके एयरपोर्ट जाने वाली थी। तो इससे ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें नागेश का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। पुलिस वापस से नागेश को अरेस्ट करती है और उससे हार्ड इंटरोगेशन करने लगती है। तभी नागेश डर के मारे अपना सारा सच उगल देता है। वो ये बताता है कि 29 जुलाई 2019 उसने पूजा को एयरपोर्ट से होटल ड्रॉप किया था और इसी बीच में वो नोटिस करता है कि जो पूजा है वो काफी ज्यादा अमीर है और उसके पास एक सैमसंग का और एक एप्पल का फोन है। उसके कपड़े काफी ज्यादा ब्रांडेड है और महंगे लग रहे हैं। और तभी जो पूजा थी वो नागेश से ऑफलाइन डील भी कर लेती है 1200 रुपए में उसे वापस 31 तारीख को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए। और इसी चीज की वजह से जो नागेश रहता है उसके माइंड में ये प्लान आता है कि 31 तारीख को जब वो पूजा को होटल से एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा उसी बीच में वो पूजा को लूट लेगा। और इस चीज का किसी के पास प्रूफ भी नहीं होगा क्योंकि वो जो राइड है वो राइड तो ऑफलाइन है, यानी कि वो राइड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जो नागेश रहता है वो कोशिश भी कुछ ऐसी ही करता है। 31 तारीख को जब पूजा उसे वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए नीचे बुलाती है तो वो होटल तो पहुंचता है और वहां पर से पूजा को पिकअप भी करता है, लेकिन वो एयरपोर्ट ना ले जा करके एक सुनसान जगह पे लेकर के जाता है। जिसके बाद वो पूजा से उसके दोनों फोन छीन लेता है, उसका पर्स छीन लेता है और वहां पर उसे ये उम्मीद थी कि पूजा के पास कैश पैसा जरूर होगा, लेकिन जो पूजा थी उसके पास केवल 500 रुपए ही कैश था। तभी जो पूजा रहती है वो नागेश को डराने लगती है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा, उसका सामान वापस नहीं दिया तो वो उसकी कंप्लेन कर देगी और उसे जेल हो जाएगी। जिसके बाद जो नागेश रहता है वो डर के मारे पूजा को मारने लगता है और वो लगभग 22 बार चाकुओं से पूजा के ऊपर वार करता है और उसके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है ताकि कोई भी इंसान उसके चेहरे को पहचान ना पाए। और ये सब चीज करने के बाद वो उसे एयरपोर्ट के 1-2 किलोमीटर दूर जाकर के फेंक देता है। और तभी वो पूजा के हस्बैंड को उसके ही नंबर से मैसेज करता है कि उसे 5 लाख रुपए कैश चाहिए ताकि जो पूजा का हस्बैंड है वो 5 लाख रुपए पूजा के अकाउंट में डाले और यहाँ पर वो उसके कार्ड से वो 5 लाख रुपए निकाल ले। ना हालांकि अब जो नागेश है वो तो सलाखों के पीछे है क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बट नाउ अब आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर केस के बारे में? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।